एक बार महादेव कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। तभी माता पार्वती ने बोला, हे स्वामी, मुझे भी अपने साथ ले जाइए, मैं भी भ्रमण करने चलती हूँ। तो पहले महादेव ने मना कर दिया, फिर बोला, हे अर्धांगिनी, चलिए आप मेरे साथ। और महादेव और पार्वती माता दोनों साथ साथ पृथ्वी पे भ्रमण करने के लिए निकल गए। चलते चलते माता पार्वती को बहुत ज़ोर से भूख लगी। उन्होंने कहा, हे स्वामी, मुझे खीर खांडवी खाने का बहुत मन है। तो बोले, चलिए मैं देखता हूँ। और चलते चलते उन्होंने अपना वेश बदल लिया। एक साधारण सा ग्वाला और उसकी वाइफ ग्वालनी बनकर जाने लगे। वो गए और उन्होंने एक खूबसूरत सी लेडीज़ को देखा और बोला, हमें थोड़ा खीर खांडवी खाने का मन है, आप बना दोगे क्या? तो उसने बोला, अगर खीर खांडवी खानी है तो जाकर अपने घर पर खाओ। ऐसा बोलकर वो डोर बंद करके चली गई। फिर वो भोले बाबा और पार्वती माता दूसरी जगह गए। एक बूढ़ी माई दिखी। उन्होंने कहा कि हमें खीर खांडवी खाना है। तो बूढ़ी माई बोली, मैं आपको ज़रूर खीर खांडवी खिलाती, पर मेरे पास कुछ नहीं है। फिर भी चलिए। तो बोले, देखो आपके किचन में होगा कुछ। वो मार्केट जा रही थी, लेकिन उस बुढ़िया को महादेव ने बोला, तुम्हारे किचन पे सब कुछ होगा, देखो। तो एक बार बूढ़ी माँ, तो वो बोलती है, ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। जब वो किचन साइड जाती है तो देखती है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रहती है खीर खांडवी बनाने के लिए। फिर वह जाती है जल्दी जल्दी महादेव के लिए और पार्वती माता के लिए बहुत ही प्यार से खीर और खांडवी बनाती है और उन्हें बहुत प्रेम से खिलाती है। उसके बाद जब वो बूढ़ी माई को बोलती है कि ये खीर बची थी, मैं पैक कर दी, तो महादेव लोग खुश हो जाते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। फिर बूढ़ी माँ से बोलते हैं कि तुमने इतने प्यार से मैं खीर खांडवी खिलाई, तुम्हें कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। तो बूढ़ी माई रोने लगती है और बोलती है, मेरे पास सब चीज़ की कमी है। तो भोले बाबा महादेव आशीर्वाद देते हैं, उसकी एक पूरी फैमिली आ जाती है। तब बूढ़ी माई बोलती है कि अब मैं इसे रखूँगी कहाँ, इन सब बच्चों को, और इन्हें रखने के लिए मेरे पास तो झोपड़ी जैसा घर है। तो महादेव झोपड़ी को लात मारते हैं और वो महल में बदल जाता है। बूढ़ी माई की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो इतनी खुश हो जाती है और महादेव से बोलती है, आप कोई साधारण नहीं है, आप मुझे प्लीज़ अपना असली रूप, असली चेहरा दिखाइए। तब महादेव अपना असली चेहरा दिखाते हैं और बूढ़ी माई इतनी खुश हो जाती है और बोलती है, मेरे तो भाग्य चमक गए और मुझे महादेव का आशीर्वाद मिला, मैं बहुत खुश हूँ। तभी वो लेडीज़ आती है और बूढ़ी माई के पास बोलती है कि तुम इतनी अमीर कैसी हो गई, भिखमंगी से तो तुम पूरी राजकुमारी बन गई, तुम्हारे पास महल, ये पैसे सब कहाँ से आए? तो वो पूरी स्टोरी बताने लगती है कि मेरे घर एक ग्वालिन और एक उसकी धर्मपत्नी आए थे और वो कोई नहीं महादेव थे। वो मेरी परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने खीर खांडवी खाने की इच्छा की, तो उसे याद आता है कि मैंने तो मना कर दिया। तो वो दौड़ते भागते जाती है महादेव से आज माफ़ी मांगती, बोलती, महादेव प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आपने तो मेरा पूरा धन उसको दे दिया। तो महादेव बोलते हैं, मैंने उसको उसका धन दिया, तुमको तुम्हारा धन दिया, मैंने किसी का ना लिया ना किसी का दिया, जो जिसके भाग्य था उसे ही मिल गया। महादेव से वो बहुत विनती करती है और फिर उसके बाद महादेव से आशीर्वाद देते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो। बट वो एकदम गरीबी के दौर से गुजरती है और वो बुढ़िया जो महादेव की सेवा की रहती है, तो उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं रहती। वो बहुत सुखी सुखी जीवन यापन करती है और महादेव हमेशा उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।